हुकूमत का दावा है आइंदा इंतखाबात गैर मुतनाज़ बनाने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ही इसका वाहिद हल है। अपोजिशन भी वाजे कर चुकी है वो किसी सूरत EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए इलेक्शन नहीं होने देगी और इस तरह तो ऑब्वियसली इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़े हो गए हैं। इतनी बात उसके हवाले से हो रही है और इतने डटे हुए हैं अपने अपने मौके पर। वो कहते हैं कि तमाम इलेक्शन EVM के थ्रू होना है, वो कहते हैं होना ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई लचक दिखाने के लिए तैयार है नहीं। क्योंकि इसमें फिर आपको ये नजर आ जाता है ना कि EVM के थ्रू अगर कोई वोटिंग सिस्टम होगा, इलेक्शंस होंगे, वो मुतनाज़े होंगे। EVM ना यूज किए गए तो वो मुतनाज़े होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस ही कंट्रोवर्शियल हो गया है और बहुत दिन तो है नहीं, जाहिर है कि 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। अगले इंतखाबात में कमी वक्त रह गया, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो कुछ बात बनेगी। हम जरा हुकूमती मौक़िफ़ भी लेते हैं, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेंगे। पहले हुकूमती मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, हालिया बयानात साफ बता रहे हैं कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर नो कॉम्प्रोमाइज़ की अपैरेंटली पॉलिसी अपनाई हुई है, तो किसी सूरत कोई लचक अभी तक तो एटलीस्ट नहीं दिखाई गई है। इतना सख्त मौक़िफ़ रखते हुए क्या उम्मीद है आपको पार्लियामेंट का आज जो मुश्तरका इजलास है इसमें अपोजिशन आपसे ताउन करेगी? कोई बातचीत हो सकती है, कोई बीच की राह निकल सकती है? इज एनी पॉसिबिलिटी? 2 तरामीम थी जिनमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाली एक है और दूसरी जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो इजहार राय का जो तरीक़ेकार है उनके ऊपर जो थी तरामीम, उनको जो है अपोजिशन ने बिल्कुल बगैर किसी गौर फिक्र के बस जिससे कहते हैं सरे दस्त मुस्तरद कर दिया। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इन मीटिंग्स में खुद मौजूद था, मैं खुद उस कमेटी का रुकन हूँ, मुझे भी कुछ मायूसी हुई है देख के कि अपोजिशन जिस तरह से मुस्बत किरदार उसमें अदा कर सकती थी वो उन्होंने बिल आखिर, मेरे ख्याल वो गुफ्तगू तो चलती रही, उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि कुछ हम रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन फिर उनकी तरफ से जो है जो नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिलसिला सामने आया। अब बात रह गई मुश्तरका इजलास की। तो मुश्तरका इजलास में तो अब सेनेट की जो इलेक्शन मार्च 2021 में हुए हैं उसके बाद जो सामने आ गई है जो अब नशिस्तों की जो तादाद है उसमें तो गवर्नमेंट के पास अब दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। सो बहरहाल अपोजिशन अगर उस वक्त भी कुछ मुस्बत किरदार अदा करना चाहे तो वो वेलकम है, लेकिन उनका रवैया इसी तरह, नो कॉम्प्रोमाइज़ का उनका रवैया इसी तरह रहा। तो फिर देखें जमहूरी निज़ाम में पार्लिमानी जो सिस्टम है उसमें फिर बिल आखिर तो अक्सरियत का ही जो होता है वो फैसला वो फिर लागू होता है। वैसे नो कॉम्प्रोमाइज़ का स्टांस तो दोनों तरफों से है, इसलिए एक को क्या इल्ज़ाम लगाया जाए। वलीद इकबाल साहब ये भी बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए इंतहाई संगीन है, तो ये आपकी ही लिए ऑब्वियसली आप ही के लाए हुए चीफ हैं, लेकिन चलें अब आपकी पॉलिसी जो है बदल गई है, फाइन मान गए, तो इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करने के बजाय इनके खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं चले जाते? हटाना है तो अमली कदम उठाएं। देखिए जी, जिन मीटिंग्स में मैं मौजूद था और ख़ास तौर पे जो आखिरी मीटिंग हुई जुमे के रोज़, उस दिन 10 तारीख थी, वहाँ पे मेरी मौजूदगी में कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके मखसूस ऊपर तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन पे बहैसियत मजमूई जो था एक जो है इतराज़ का और सख्त जो है इतराज़ और सख्त ज़बान का भी इस्तेमाल हुआ। बहरहाल बाद में शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने नहीं देखी उसमें मैंने अखबार में पढ़ा है कि इस तरह की कोई बात आई है, लेकिन इस बात की मैं आपको यकीन दहानी कर सकता हूँ कि हुकूमत की तरफ से कोई भी इक़दाम हुआ किसी भी हवाले से तो वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक होगा। कानून और आइन ही में अगर ऐसी कोई गुंजाइश जो है मौजूद कि किसी भी आला जो है ओहदेदार उनके ऊपर कोई अगर ऐसा इल्ज़ाम है या ऐसे शवाहिद हैं कि वो अपने फ़राइज़ आइन के मुताबिक अदा नहीं कर रहे, मैं किसी अब मखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से नहीं कह रहा, मैं बिलउमूम बात कर रहा हूँ, तो इसमें बल्कि अदलिया के भी अरकान जो हैं, आला अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और उसके साथ साथ दीगर और कुछ इदारों के जो अरकान हैं आला सतह के, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, नैब भी है और चंद और भी हैं जिनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी हो और
ऐसी कार्रवाई जिसके नतीजे में वो ओहदे से भी बरतरफ हो सकते हैं, तो कानून और आइन के मुताबिक ही होगा। जो भी इकदाम होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।